दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो दोस्तों, ये ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह 10 बजे से और मैं यहाँ लगा रही थी प्रसाद के पैकेट, क्योंकि 15 तारीख को मेरे हस्बैंड गए हुए थे बागेश्वर धाम। तो वो आए थे 16-17, हाँ 17 की सुबह आए थे। तो मैं यहाँ बना रही थी पैकेट, क्योंकि प्रसाद सबके यहाँ भेजना था। तो मैंने सोचा चलो आ ही गया है तो नहा धोकर तैयार होकर मैं यहाँ प्रसाद बनाने लगी थी। और सोचो किस्मत की बात है कि कब से सोच रहे हैं कि हमें जाना है हमें जाना, और हस्बैंड से बोलते थे कि चलो हम लोगों के साथ, तो वो हमेशा मना कर देती थी कि भाई मुझे नहीं जाना। और किस्मत इनकी ऐसी कि वो चले गए और हम लोग घर पे ही रह गए। इसको कहते हैं जिसको भगवान स्वयं बुलाते हैं वही जा पाता है। तो चलिए, मैं और यशी लग गए यहाँ प्रसाद बनाने के लिए। और वैसे ना, प्रसाद में यहाँ का मेन जो प्रसाद था वो लड्डू थे। और लड्डू जब मैंने देखा ना तो मैं सोच के रह गई कि हस्बैंड भी क्या लेके आए हैं। उसमें सिर्फ 2.5 लड्डू थे, क्योंकि उन्होंने ना 250 ग्राम का ही डिब्बा खरीदा था मोतीचूर के लड्डू का। तो भाई जिसके यहाँ प्रसाद नहीं भेजवाएंगे वही कह देगा लो हमारे यहाँ नहीं आया। और अलग से जो ये मीठा खरीद के लाए थे ना, उसी में थोड़ा थोड़ा लड्डू को तोड़ तोड़ के रख दिया था, नारियल रख दिया था और फूटा चिरौंजी। तो वो प्रसाद ही कहला जाएगा, क्योंकि सारा उसमें मिक्स हो गया था। तो फटाफट से यहाँ प्रसाद के पैकेट बना दूंगी और यशी को दे दूंगी, तो ये अगल बगल तो दे देगी। अगल बगल कोई ऐसा विशेष है नहीं, सिर्फ सामने जहाँ सब्जी बिकती है वो चाचा के यहाँ देना है, और बगल में मेरे जो चाचा जी उनके यहाँ, बाकी उस वाले घर में भिजवाना है प्रसाद। तो वहाँ भिजवा देंगे। और अब मैं सीधे मिल रही हूँ खाना वाना खाने के बाद दोपहर के टाइम पर। और इस समय मेरा जो वीडियो है ना, वो बड़ा रुक रुक के मैं इस समय काम कर रही हूँ। काम तो ऐसा नहीं काम होते नहीं, काम तो लगातार रहते, पर काम थोड़ा रुक रुक कर ही कर रही हूँ। और ये चादर वगैरह सब धो लेते हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ आने के बाद इनकी धुलाई हो ही नहीं पाई थी, तो ये सब धो दिए थे। और यहाँ पर इनको सब सेट कर देंगे, क्योंकि सब ऐसा ही अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, कुछ भी चीज़ व्यवस्थित नहीं हो पा रही है अभी ठीक ठाक से। और ये पलंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो इसको सुधरवाना था। जबकि 2 बार कारपेंटरों का काम लगा, पर दोनों बार ही ये पलंग उन लोगों ने नहीं सुधारा, क्योंकि भाई उनको भी अपने काम करने की पड़ी होती है, उन्हें भी अपना फटाफट काम करके काम ख़त्म करना है और जाना है। और यहाँ मैं फिर इसमें इस अलमारी को मैंने देखा तो मैंने कहा भाई इसकी तो हालत ज़्यादा ही ख़राब है। तो फटाफट से यहाँ पे जो चीज़ें काम की है वो रखेंगे, बाकी सिर्फ चीज़ें अलग कर देंगे। और इस बोरियों में टावल रखी हैं। तो ये टावल, यसी ने एक टावल निकाली थी अपने पापा जी के लिए रखने के लिए, और ऐसे ही बोरी को छोड़ दिए। तो ये सब ऊपर उठा के रख देंगे। और हमारी जो राजेश्वरी दीदी हैं, उन्होंने कहा था निधि अपनी अलमारी पर ना पेंट कर लो या वॉलपेपर लगा लो। तो वॉलपेपर मैंने मंगा कर रखा है, ऑनलाइन मैंने ले लिया है और उसको लगाने ही वाली थी, पर हस्बैंड ने कह दिया कि रहने दो, मैं इसमें पेंट करवाऊँगा जब भी मौका मिल जाए, या कोई ऐसा अलमारी सुधारने वाला आ जाएगा तो उससे मैं इसमें पेंट करवा दूँगा और अलमारी को सुधरवा दूँगा। तो इसी वजह से मैंने इसमें वॉलपेपर नहीं लगाया है। पर अब थोड़ा दिन और देखते हैं, महीना 15 दिन, अगर कोई आ जाएगा अलमारी सुधारने वाला तो सुधरवा लेंगे, वरना इसमें वॉलपेपर ही चिपका देंगे, क्योंकि ये काफ़ी ख़राब दिख रही है। और अलमारी भी मुझे लेना है, दीवान वाले पलंग या फिर दीवान ट्रंक, ऐसा कुछ तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सामान रखे रखे तो यहाँ पर ख़राब हो जाएगा ये। और एक अलमारी जो घर की थी वो अलमारी उसी वाले घर में रखी है। काफ़ी कुछ सामान है वहाँ पर, ऐसा नहीं कि सामान नहीं है, वहाँ पर अलमारी रखी हुई, तो वो अलमारी ला नहीं रहे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा सामान मुझे भरना नहीं है। और कुछ समय के बाद समय तो लगेगा, क्योंकि भाई हम लोग हैं मिडिल क्लास फैमिली के लोग, हम लोग एकदम से लगातार सारे काम नहीं कर सकते हैं कि सारी चीज़ें एक साथ कर ले। क्योंकि अभी हमारा इसी घर का थोड़ा बहुत जो लोन बचा है वो अभी हम लोग को सबसे पहले चुकता करना है, उसके बाद बाकी के काम होंगे। और बाहर आप लोगों ने देखा है कि बाउंड्री वाल का काम भी बाकी है, तो सोच रहे हैं कि बारिश के पहले वो काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे पहले घर की सुरक्षा, अंदर के काम तो ऐसा कि धीरे धीरे होते रहेंगे। और ये जो अलमारी बनवाई है हम लोगों ने, मैं सोच रही हूँ कि इसी में वार्डरोब बनवा दे और इसी में शीशा लगवा के, बाहर की तरफ शीशा लगवा के, जो आजकल ड्रेसिंग बन जाती है वो बनवा देंगे, तो हमें ड्रेसिंग भी नहीं लेना पड़ेगी, क्योंकि मेरी ड्रेसिंग टेबल का जो शीशा था वो टूट चुका है। और मुझे ज़्यादा अब सामान वगैरह नहीं लेना है, जितना है उतने में ही काम चलाना है, क्योंकि कुछ समय के बाद, आफ्टर कहना चाहिए 5 या 6 साल के बाद, मुझे यसी की शादी वगैरह का भी सोचना पड़ेगा। और भाई हम लोग काम धंधा वाले लोग हैं, हर समय हमारे हाथ पैर तो चलेंगे नहीं कि हर समय हम पैसा कमा सकें। और हम नौकरी पेशा भी नहीं है कि हमारा रिटायरमेंट का हमको पैसा मिलेगा या फिर हमें पेंशन मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं
तब तक ही हमारे पास पैसा है। इन फ्यूचर हमारा क्या होगा हम लोगों ने कभी सोचा नहीं। और हमारी जितनी भी जमा पूंजी थी जो हम लोगों ने अभी तक की जोड़ के रखी थी वो लग चुकी है हमारे घर पे, और उसके अलावा थोड़ा बहुत हमारा लोन भी है। तो लोन तो अभी हमारा काफ़ी लंबा चलेगा, लगभग मेरे हिसाब से 1.5 साल अभी मुझे लोन चुकाना है। तो मैं जो है सामान चीज़ हो या ना हो, सबसे पहले लोन की किस्त जमा करना पड़ता है, क्योंकि ये मकान के लिए अगर आप होम लोन लेते हैं या गोल्ड लोन लेते हैं तो इसकी ईएमआई बहुत ज़्यादा, ईएमआई तो जाता ही है, सबसे ज़्यादा ब्याज लगता है, और ब्याज अच्छा खासा आदमी देते देते परेशान हो जाता है। तो बस थोड़ी बहुत हमारी जो समस्याएं हैं वो सारी पूरी हो जाएं, उसके बाद देखी जाएगी। और ना से अच्छा तो है कि कम से कम घर हो गया। वो वाला घर तो आप लोगों ने देखा था, गर्मी ठंडी के हिसाब से तो बढ़िया था, बस बारिश में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे सुबह के समय। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि निधि दीदी नहाती नहीं है, खाना बना लेती हो। अभी तक आपने देखा कि तबीयत कुछ ठीक थी नहीं, सर्दी जुकाम अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा है, और कल रात को फिर से मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे होती सांस लेने में, खासकर रात के समय, और ये प्रॉब्लम मुझे हो रही है 2021 से। मैं सांस अगर जैसे ज़्यादा वो हो जाता तो सांस नहीं ले पाती हूँ, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा कहना चाहिए खांसी या ठसका जैसे लगने लगता है सोते समय, तो बड़ी दिक्कत होती है मुझे। और यहाँ आज मैं बना रही हूँ लपटा यानी बेसन। तो क्योंकि इस समय ना कुछ अलग अलग सा खाने का मन होता है, पर सर्दी की वजह से हम लोग बहुत हिसाब से इस समय खाना पीना खा रहे हैं। तो यहाँ मैंने पूरा तड़का डाला था, सौंफ, राई, जीरा, मीठी नीम, हरी सूखी वाली मिर्च, हींग और एक चीज़ और मेथी दाना, वो डाल के मैंने प्याज डाल दी और टमाटर। और जो लपटा बन रहा है वो बन रहा है टमाटर का। और आप लोगों ने देखा होगा कढ़ी मेरे हाथ से, जब से ठंड बहुत तेज़ी की हुई है ना, तब से कढ़ी मेरे यहाँ बन ही नहीं रही है। दही वगैरह किसी चीज़ का उपयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं। अब सीधे कढ़ी बनेगी हमारे यहाँ जब थोड़ा सा मौसम गर्म होगा, यानी मार्च के महीने से ही बनेगी। और ये डाल दिया मैंने इसमें पानी में घोल के बेसन। तो टमाटर वाली कढ़ी भी कह सकते हैं आप इसको, वैसे तो देहाती भाषा में हमारे यहाँ इसको लपटा ही बोलते हैं, लपटा चावल। और वैसे हमारे यहाँ तो बेसन बोलते थे हम लोग, पर मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ गांव देहात में इसको लपटा बोलते हैं। बस इसमें डाल देते हैं नमक और इसको अच्छे तरह से पकने देते हैं। और इस समय ना हस्बैंड भी काफ़ी जल्दी जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से काम भी उनका छूटा हुआ है और जाना भी जल्दी। तो मैं पहले खाना बना देती हूँ भाई, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत जो साफ़ सफाई का गाय वाय का काम रहता है वो करती हूँ, और फिर नहा के मैं अपना पूजा पाठ जो मुझे करना रहता है वो करती हूँ। और जैसे ही थोड़ा सा ठंड कम होगी ना, उसके बाद मेरा रूटीन वही हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा रूटीन तो मेरा वही था, नहा धो के पूजा पाठ करके खाना पीना का काम करती थी। पर थोड़ा सा मैंने स्वास्थ्य को देख के अपना रूटीन चेंज कर लिया है। अब जिसको जो कहना हो कहता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी नियम को फॉलो कर पाएंगे। जब हम ही स्वस्थ ना रहेंगे तो ना तो नियम फॉलो हो पाएगा, ना आपकी घर गृहस्थी चल पाएगी, ना कुछ काम हो पाएगा। तो चलिए यहाँ धीमी आंच पर ये पक रहा है, तब तक बना लेते हैं रोटियाँ। और जब तक ये बेसन में अच्छी तरह से अगल बगल मलाई जैसे ना पड़ जाए ना, तब तक कढ़ी हो या बेसन हो या कोई भी बेसन का आइटम हो, उसको पकाते रहना चाहिए। जब ये बहुत अच्छी तरह से पक जाता है ना, तब ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए फटाफट मैं लग गई थी यहाँ रोटियाँ बनाने के लिए। और ना इस समय कितनी भी जल्दी करो टाइम तो हो ही रहा है। वैसे दिन कुछ बड़े होने लगे हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि दिन बड़े नहीं हो रहे हैं, दिन थोड़े बड़े होने लगे हैं। पर सुबह का टाइम जो है वो समझ में नहीं आता, थोड़ा सा शाम का समय बड़ा सा लगने लगा है। और कहते हैं ना कि माघ का जो महीना होता है वो तिल तिल बढ़ता है, माघ तिला तिल बाढ़े। और फागुन का जो महीना होता है वो गोड़ पसारे यानी पैर फैला लेता है, पैर बराबर बढ़ने लगता है। तो चलिए यहाँ पर तो खाना की तैयारी हो गई है। और मतलब मेरे हस्बैंड ने नहा धो भी लिया था, क्योंकि उनको काफ़ी जल्दी पड़ जाती है। अगर जिस दिन आपका काम लेट होगा ना तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी पड़ जाती है। और चलिए ये अभी हो रहे थे तैयार, तो मैंने कहा जब तक ये निकल जाएंगे उसके बाद ही बाकी का काम निपटाएंगे। और मैं कट कर देती हूँ ये मिर्ची। और वैसे तो मिर्ची का अचार मैंने बना लिया, आपने मेरे दूसरे चैनल पे देख लिया, पर ये क्लिप इसमें मैंने ऐड की थी, तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं सोच रही थी कि अब इस चैनल पर मैं वीडियो एक एक दिन के अंतर पे अपलोड करूं। आप लोग क्या कहते हैं ज़रूर बताना कि आप लोगों की राय क्या है। वैसे मैं कम्युनिटी में पोस्ट डाल के आप लोगों से ज़रूर
पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये वाला चैनल उतना खास चल नहीं रहा है, क्योंकि ये फीस हो चुका है और मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा चल पाएगा। क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया, उनका सपोर्ट तो मुझे मिल रहा है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि नहीं आपका सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है, आपका सपोर्ट मुझे पूरा मिल रहा है। बट यूट्यूब की तरफ से अब सपोर्ट बहुत कम हो गया, क्योंकि अभी बीच में आप व्यूज़ बहुत डाउन हो गए थे, जिसकी वजह से जैसे ही आपके व्यूज़ डाउन होंगे यूट्यूब अपना इंप्रेशन रोक देता है। तो आप लोग भी बताइएगा कि कैसे क्या करना है, किस हिसाब से मैं इसमें वीडियो अपलोड करूं, रोज़ अपलोड करूं या एक दिन में अपलोड करूं, तो बताइएगा। वैसे यहाँ पर जो मिर्च है, मैंने एक दिन उसको धूप में ऐसे खड़ी मिर्च सुखा ली थी। अब कट करके थोड़ा सा 2 घंटे की धूप दिखा देंगे, क्योंकि धूप तेज़ है। तो 2 घंटे की धूप दिखाकर मैंने इसका मिर्च का अचार तो बना ही लिया, आप लोग को दिखाया भी है। और जितना भी अचार मैंने बनाया है ना, किसी दिन मैं आप लोग के साथ पूरे अचार शेयर करूँगी जो मैंने बना रखे हैं, और उसमें मुझे तेल भी डालना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में यहीं तक का वीडियो था, और आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट करके। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये एक दिन पहले की क्लिप है, जब मैं पलंग वगैरह सेट कर रही थी उसके बाद की ये क्लिप है। तो ये मैंने मतलब सबसे आखिरी में लगा दिया, आखिरी में सेट कर दिया। आप लोग कहोगे कि यार मैंने ही नहाए सब काम कर रही है, ऐसा नहीं है। ये एक दिन पहले की क्लिप थी जो मैंने इसको यहाँ सेट कर दी, और मैं बैठ गई थी पीको फॉल करने के लिए, क्योंकि साड़ियाँ भी सब ऐसे ही डली हैं, कुछ काम हो ही नहीं पा रहा है। तो अब साड़ियों में सारी एक ही दिन में मैंने सारी साड़ियों में फाल लगा ली है। अब एक साइड लगाना रह गया है फाल को, तो बैठे बैठे मैं एक साइड पूरी फाल लगा लूँगी। और जब भी आप सोचो ना कि आज ये काम पूरा कंप्लीट करना, उस दिन तो आपका काम कंप्लीट हो नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसा ही यहाँ पर हो रहा था। सुई जो थी ना, इतनी ज़्यादा टूट रही थी जिसकी कोई सीमा नहीं है। लगभग पूरी साड़ी में पीको फाल करते करते मेरी 10 से 12 सुई टूट चुकी हैं। तो सुई तो टूटती हैं, कहीं मोटा कहीं पतला हो जाता है कपड़ा, जिसकी वजह से। और यहाँ पर मैंने सुई को सेट किया, और गुस्सा भी मुझे बहुत आ रही थी कि यार कम से कम काम तो मेरा हो जाए, फैला फैला सा घर लग रहा है, और साड़ियों का काम समेट के रख दे तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसके बाद मुझे कटिंग वगैरह भी करना है, और काफ़ी सारे सिलाई के काम पड़े हुए हैं, और अब थोड़े से दिन बड़े होंगे ना, तो अब फटाफट से सिलाई का काम भी मुझे शुरू कर देना है, क्योंकि बहुत सारा काम मेरा पेंडिंग है। और उसके पहले मुझे यहाँ के लिए ना 2-3 रैक खरीद के लाना है। जो आप लोगों ने देखा मेरी टीवी वाले कमरे में एक रैक है, या आपको याद होगा पुराने घर में एक रैक लगा हुआ था जिसमें मेरा पूरा मशीन का सामान, सिलाई का सामान रहता था। वैसे ही रैक लेकर आना और यहाँ व्यवस्थित करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही।